और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गठबंधन की जीत पर खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने चुनाव के वक्त इरफान अंसारी के मंदिर जाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब बीजेपी के दिन लद गए हैं। बंगाल में हार के बाद बीजेपी की मंशा फुस हो गई है। दुमका बेरमो के बाद 6 महीने के अंदर मधुपुर में हुए उपचुनाव में गठबंधन ने जीत हासिल की है। इस जीत के क्या मायने हैं, इस तमाम मसलों पर हम बात करेंगे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से। सर, 6 महीने के अंदर ये तीसरी जीत, क्या मैसेज? मतलब यह हमने काम किया और लोगों को दिखा, लोग बात को समझे। तो पिछले 2 इलेक्शन जो हुए 2020 में नवंबर में, उसमें हमें जीत हासिल हुई। 2021 में अभी जो इलेक्शन हुआ, उसी हमारे काम के आधार पर ही लोगों ने हमें समर्थन दिया है, मैं ये मानता हूं। अब इसके एक माने ये हुआ। दूसरा माने ये हुआ कि बीजेपी के कुछ लोग, नाम लेना नहीं चाहूंगा, खुले रूप से कहते थे कि हम जीतेंगे, बीजेपी यहां जीतेगी और सरकार को गिराएगी, सरकार को गिराया जाएगा। ये इनका इरादा था। लोगों को ये पसंद नहीं आई, ये बात, ये बड़बोलापन लोगों को पसंद नहीं आया। मधेपुर के लोगों को उन्होंने दिखाया कि सरकार हमारी है, जनता की सरकार है। आप अपने बड़बोलापन के चलते इस सरकार को नहीं गिरा सके। और अब तो और साफ हो गया। इनका मंशा था कि बंगाल जीतने के बाद, हाँ, राजनीतिक माने है, नंबर 1 कि जनता का समर्थन इस गठबंधन सरकार को है, हेमंत जी की सरकार को है। दूसरा कि भाजपा को इस सरकार को आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, आंख नहीं दिखाना चाहिए। सर, जो मार्जिन रहा, उम्मीद की जा रही थी कि मार्जिन कुछ बढ़ेगा, लेकिन और जिस तरह से मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि इरफान अंसारी अगर मंदिर नहीं जाते तो शायद ये संख्या जो थी, जीत का जो नंबर ऑफ परसेंटेज था, वो बढ़ सकता था। क्या इसकी समीक्षा करेंगे आप? देखिए, हम तो समीक्षा करेंगे, हम पार्टी चलाते हैं हम लोग, तो हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे कम वोट आया है, निश्चित रूप से हम मानते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। जेएमएम को भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करेगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस का जो क्षेत्र था, उसमें जो काम कर रहे थे, उसमें हम देखेंगे कि कहाँ हम कितना पानी में थे हम, ये हमको देखना है। तो हम समीक्षा करेंगे। जहाँ तक इरफान जी की बात है, हफीजुल ने कहा, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन विश्वास करता हूँ कि आपने कहा है तो जरूर हफीजुल जी कहे होंगे। तो चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई थी कि इरफान मंदिर में जाकर के गलत किए, खासकर इस समय में। ठीक है, सेकुलर हैं वो, लेकिन सेकुलरिज्म बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है, बराबर दिखाने की जरूरत होती है उसको, दूसरे धर्म का आदर दे करके। ऐसा नहीं कि मंदिर और मस्जिद में घुस करके ही, पूजा पाठ करके ही हम उसको दिखावें। समय था इलेक्शन के समय, सबको लोगों का ही कहना था कि इलेक्शन के समय में नहीं जाना था। अब देखिए इसका क्या होता है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लोग हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे। और हफीजुल जो कह रहे हैं तो कुछ दम लगता है उनका, अगर वहाँ के रहने वाले हैं, फीलिंग होगा उनका, इस तरह से महसूस उनको हुआ होगा। आखिरी सवाल, अब मंत्री हफीजुल विधायक भी बन गए हैं, आपके तरफ से अब क्या सलाह होगा क्षेत्र और राज्य के लिए, किस तरह से उनको फोकस करना चाहिए? देखिए, मंत्री हैं, पहले से लोगों ने उनको विधायक भी बना दिया। अब मैं यही चाहूँगा हफीजुल जी से कि अपने क्षेत्र को भरपूर सींचें, खूब काम करें, जैसा कि हाजी साहब करते थे। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों का दिल जीते, मधुपुर के लोगों का। साथ साथ पूरे राज्य में भी काम ऐसा करें अपने विभाग के द्वारा कि लोग उनकी वाहवाही करें, क्योंकि वो नए हैं, उनको अभी परखा नहीं है लोग। मंत्री बना दिए गए हैं जरूर, और जनता का समर्थन भी उनको मिल गया, विधायक बन गए हैं, लेकिन अपना काम दिखाना उनको बाकी है। तो हम शुभकामना देंगे
कि अपना काम करें ये बचे 3 साल में और लोगों के बीच एक अच्छी छवि बना के फिर दूसरे इलेक्शन में जाए। ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव, जिन्होंने जीत के लिए हफीजुल हसन अंसारी को बधाई दी है और साथ ही साथ इस बात को लेकर चिंता भी जताई है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के पीरियड में जिस तरह से इरफान अंसारी मंदिर गए थे और जो बातें हफीजुल हसन अंसारी ने कहा है वो सही भी हो सकता है और इसको लेकर कांग्रेस इस तमाम चीज़ों की समीक्षा भी करेगी। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची।